जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम आप लोग को झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि झारखंड में जो स्टूडेंट झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर रिज़ल्ट कब तक आएगा। आप लोग को पता है कि एक बार रिज़ल्ट जारी भी किया गया था 4 तारीख को, और ये फिर अगले ही दिन काउंसलिंग होने वाला था और रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए, कुछ आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग सी टेट का वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और सी टेट का जो वैकेंसी आने वाला था जुलाई में वो कुछ कारण से नहीं आ पा रहा। तो सी टेट में जानते हैं कि सी टेट का जब भी एग्ज़ाम होता है तो 20 से लेकर 25 दिन तक इसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाता है, रिज़ल्ट दे दिया जाता है पूरी तरह से। लेकिन हमारा जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप लोग देख रहे हैं कि हर साल ये अपना रिज़ल्ट प्रकाशित करने में डिले कर रहे हैं। साथ में प्रकाशित करने में डिले तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि पूरी तरह से जो रिज़ल्ट जारी कर रहा है वो त्रुटि रहित। कहने का मतलब कि पूरी तरह से उसमें सही रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। किसी का रैंक आगे पीछे हो जा रहा है, किसी का सीएमएल रैंक आगे पीछे हो जा रहा है, किसी का कैटेगरी आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है, तो बात रह गई कि अब पेपर जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन सही होना चाहिए वो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो हमारा देखिए कि झारखंड सरकार कितना मतलब कि लापरवाही स्टूडेंट के प्रति कर रहे सो। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दे चुके हैं सेशन 2025-27 के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जान रहे कि सेशन स्टार्ट हो गया है एडमिशन के लिए, लेकिन एग्ज़ाम फिर से पोस्ट रद्द कर देने के कारण फिर से सेशन डिले हो जा रहा है। यानी कि हर साल देखिएगा तो ये रिज़ल्ट में क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। यानी कि एग्ज़ाम जब हम लोग दिए थे 11 मई को दिए एग्ज़ाम, इसका हुआ झारखंड बीएड एंट्रेंस का। इस जुलाई 2025 को इसका रिज़ल्ट जारी किया जाता है, और रिज़ल्ट के साथ इसमें ये भी बोला जाता है कि इसमें काउंसलिंग से संबंधित नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। और आपका 7 तारीख से आने की 7/7/2025 से फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो जाता है। तो काउंसलिंग शुरू होने से ही यानी कि 7 तारीख को ही एक और नोटिस निकलता है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा, और उसमें बोला जाता है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है और काउंसलिंग को भी रद्द किया जाता है। अगला, अपरिहार्य कारणों से, ये भी कारण ये जो बताया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। इसका झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम रद्द होता है तो उसका कारण है अपरिहार्य कारण। तो बात रही कि झारखंड के जो स्टूडेंट है वो जब रिज़ल्ट आने के बाद पूरी तरह से तैयारी में लग गए थे कि एडमिशन कहाँ कराना है, कौन सा कॉलेज लेना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना सब कुछ जुगाड़ में लग गए थे। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा जो ये रिज़ल्ट कैंसिल करना एक झारखंड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से सेशन डिले हो रहे हैं उसके माध्यम से एडमिशन डिले होगा तो इसमें स्टूडेंट लोग का परेशानी होगा। तो जहाँ तक ऑफिशियली इस तरह से नोटिस नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक कुछ के माध्यम से पता चल रहा है कि जो OMR जो आपका सीट था वो फिर से जांचा जा रहा है, और ये जांच जो आपका चल रहा है वो आपका अंतिम चरण में है। और हो सकता है कि शायद 1 सप्ताह के अंदर ये आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर आपका बीएड एंट्रेंस झारखंड का जो एग्ज़ाम दिए थे उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, और उसी दिन आपका काउंसलिंग का डेट भी दे दिया जाएगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। और अगर उम्मीद है कि रिज़ल्ट देने के बाद काउंसलिंग में सरकार देर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही देर हो चुका है। तो 1 सप्ताह किसी तरह और आप लोग पेशेंस रखिए, 1 सप्ताह के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, और 1 सप्ताह रिज़ल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि झारखंड बीएड एंट्रेंस में जो आप लोग एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग अपने से अभी तैयार करके रख लीजिए। साथ में कौन कौन सा कॉलेज में आप लेना चाहते हैं वो कॉलेज को आप सूची में मतलब दिमाग में रख लीजिए कि हमको ये कॉलेज में लेना है, ताकि आपका रिज़ल्ट आए और फर्स्ट काउंसलिंग में रैंक के हिसाब से आप लोग तुरंत एडमिशन ले लें, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि झारखंड सरकार जान रहे, अगर जो 4 तारीख को जो आपका दिया गया था रिज़ल्ट, इसमें 7 तारीख से आपका काउंसलिंग चालू हो गया, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट जब जारी अगर होगा तो उसमें भी आप लोग को समय नहीं मिलेगा, फर्स्ट काउंसलिंग तुरंत हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट एडमिशन कराना चाहते हैं वो एडमिशन आप लोग कराइए, और साथ में
जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो आप लोग तैयार कर लीजिए। हाँ, इसके साथ एक आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, यानी कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जब हम जाके पता किए कि इसका फ़ी वगैरह क्या है, तो इसमें एसी के लिए 1,20,000 रुपया बोला गया है, 1,20,000 रुपया। और वो जनरल के लिए जो बोला गया है 1,30,000 रुपया बोला गया है। यह आपका 2 साल का है, जिसमें एसी का जो आपका है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब इनकम सर्टिफिकेट, ये सब लगने के बाद स्कॉलरशिप 1,20,000 रुपया रिटर्न आ जाएगा। जनरल का और ये 1,20,000 2 साल का है। 1 साल में आपका लगेगा 60,000 रुपया और 1 साल में आपका लगेगा 60,000 रुपया, यानी कि 2 साल में आपका 1,20,000 रुपया लगेगा और स्कॉलरशिप भी आपका 1,20,000 रुपया रिटर्न आ जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया। और जिस समय झारखंड जब एडमिशन चालू होगा गिरिडीह कॉलेज में, तो आप लोग को पूरी तरह से अपडेट दे देंगे और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर से आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।